मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो सभी देशवासियों की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गांव सिंघवा खास के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हल्का नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ हाजिर हुए और वहां बहुत ही खुशनुमा माहौल रहा। और आइए मैं आपको उसकी कुछ वानगी अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूं और लिए चलता हूं आपको गांव सिंघवा खास के रविदास भवन में, जहां पर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। तो लिए चलता हूं आपको गांव सिंघवा खास। बड़ा मजा आता। शाबाश बेटा, शाबाश। कीर्ति का, इसके बाद कीर्ति का। ओ बंदे सुध आत्मा हो, रब मेरी मात बहा निवास करमा, मेरे घट के पर देखो रसना परवासा करो, हम शुद्ध सब। सबसे पहले हमारी अमल है आपके बीच में भाई चंद्रलाल अम्बेडकर जी आए और अपना विचार रखें। धन्यवाद मंच संचालक महोदय जी। आप सब लोगों का आज इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के पावन पर्व के मौके पर हमें गांव सिंघवा के अंदर जो हमारे बीच में आज के हमारे नेता जो हल्का जस्सी पेटवाड़ विधायक यहाँ सिंघवा आज में अम्बेडकर जयंती पर पहुंचे हैं। भाई जस्सी पेटवाड़ जी, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भाई जस्सी पेटवाड़ जिंदाबाद। चलो का हमें इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हमारे बीच में आपके मुख्य अतिथि भाई जस्सी पेटवाड़ जी, विधायक नारनौंद, जो आपके गरीब मजदूर की आवाज को विधानसभा में, किसानों की आवाज को विधानसभा में बड़ी मजबूती से उठाने का काम करते हैं, जो कि युवाओं के दिलों की धड़कन है। जो एक आम आदमी चाहता है, जो एक आम आदमी के सपने होते हैं, एक मजदूर किसान की जो आवाज है, भाई जस्सी पेटवाड़ जी हमारे साथ आए और अपने विचार रखें। यह कल्ली बहन इस माइक की जो पकड़ में छोटे बड़े थोड़ा बिना सोडियम मिल रहा है गाड़ी में बहुत ही पूजनीय और पावन पवित्र भूमि गांव सिंघवा खास के मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और मेरी सबसे मजबूत ताकत मेरे हम उम्र नौजवान साथियों,
सबसे पहले तो मैं आपको आज एक महान दिन के ऊपर एक महान आत्मा के जन्म दिवस की बधाई देता हूं। आज उन महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने हमारे इस समाज में एक निम्न सतर मध्यम वर्गीय लोगों को बराबरी का हक दिलवाने का काम किया, समानता का अधिकार दिलवाया, शिक्षा का अधिकार दिलवाया। क्योंकि जब हमारा देश में राजशाही चलती थी, फिर देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया, मुगलों का गुलाम हो गया, तो देश के दो वर्ग ऐसे थे, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जिनकी हालात बहुत दयनीय थे, जिनके ऊपर बहुत जुल्म किए जाते थे। इस देश के हर वर्ग के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के इस देश को आजादी दिलाई। और जब आजादी दिलाने के बाद जब महसूस हुआ कि हमारे पास इस देश के लोगों को देने के लिए क्या है, क्योंकि देश चाहता था कि चाहे वो ऊपरी वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले। तो सबकी नजर बाबा साहब के ऊपर थी और बाबा साहब ने देश को एक ऐसा सिस्टम दिया, देश को एक ऐसा कानून दिया, देश को ऐसे नियम दिए जिसमें हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिला। देश को एक ऐसा कानून दे दिया, चाहे कोई धन्ना सेठ हो और चाहे कोई गरीब झोपड़ी में रहता हो, इस देश का कानून सबके लिए बराबर है। ये केवल और केवल बाबा साहब की देन थी। बाबा साहब ने हर वर्ग को शिक्षा का अधिकार दिलाया, हर वर्ग को रोजगार का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ऐसे कानून लेके आए, उस संविधान में ऐसे नियम बनाए कि देश में चाहे किसी की सरकार हो, उस सरकार को पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार देना ही देना पड़ेगा। आज बाबा साहब की जयंती है, 134वीं बाबा साहब की जयंती है। आज भी मैं 3 जगह कार्यक्रम में जाके आया, इसलिए आपके पास लेट पहुंचा, लेकिन मैं राजनीतिक आदमी, और जो गरीबी भाई को छोटा था नहीं इस माइक ने, राजनीतिक आदमी की बाण हुआ है, जो भाई माइक चाहिए नहीं, फिर भीतरली बात जरूर कहा करे, मन की बात जरूर कहा करे। मेरे मन में भी आज एक बात, और वो इसलिए है क्योंकि देश को चलाता कौन है? जिस पार्टी की सरकार हो वो इस देश को चलाने का काम करते हैं। ईमानदारी से बताना, मेरे को 2-3 दिन पहले एक मेरे साथी ने बड़ी काम की बात कही कि भाई साहब, ये बीजेपी वाले जो हैं ये प्रचार में तकड़े और हम प्रचार नहीं कर पाते। मेरे को कहने लगा भी परसों बाबा साहब की जयंती है, आपके प्रोग्राम बने हुए मैंने सोशल मीडिया पे देखे हुए, आप जाओगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि आज हम बाबा साहब को उनकी जयंती के ऊपर याद कर रहे हैं और 1 साल तक फिर हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है। आज हम बाबा साहब के सिद्धांतों को याद कर रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं, और अगली जयंती तक हम बाबा साहब को भूल जाएंगे। और ये बीजेपी वाले
ये हर घंटे जात पात और धर्म की बात करते हैं। कई साथी कहते हैं भाई ने मशीना में गड़बड़ कर दी, कई कहे हैं भाई मोदी के नाम पर वोट आ गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा, हम 5 साल जिन महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, चाहे हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, चाहे हम छोटू राम जी की जयंती मनाते हो, रविदास जयंती मनाते हो, वाल्मीकि जी जयंती मनाते हो, परशुराम की जयंती मनाते हो, जिस दिन जयंती मनाते हैं उस दिन उनकी बात करते हैं, 1 साल तक उनके बारे में कोई बात नहीं करता। हम भूल जाते हैं उनके सिद्धांतों के बारे में, हम भूल जाते हैं कि समाज का असली ताना बाना क्या है। और ईमानदारी से मैं बताऊं, ये बीजेपी की सरकार तीसरी बार क्यों बनी? क्योंकि हम 5 साल जिन महापुरुषों के बारे में बात करते हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव का जब वक्त आता है तो ये बीजेपी जो जहर घोलती है जात पात का, हम सब उस जहर को पीने का काम करते हैं। और इस कारण से बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है। क्या बाबा साहब ने सिखाया था? आप बताओ, क्या बाबा साहब ने सिखाया था कि हमें जात पात पे वोट देना या धर्म पे वोट देना है? सिखाया था बाबा साहब ने ये? बाबा साहब ने ये सिखाया है कि हमें मुद्दों की राजनीति करनी है, जो हमारे हकों की बात करेगा हमने उसकी सरकार बनाने का काम करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं एक बात, जब तक इस देश का किसान और मजदूर अपने हकों को नहीं पहचानेगा, जब तक इस देश का किसान मजदूर एक नहीं होगा, तब तक ये लोग इसी तरीके से हमारे ऊपर जात पात और धर्म की बात करके राज करते रहेंगे साथियों। और जब ये जात पात और धर्म की बात करते हैं, तब हमसे क्या छिन जाता है? हमारा रोजगार हमसे छिन जाता है, हमारे जो असली मुद्दे हैं, जो दिनचर्या हमारी है, जो हमारे रोज काम है, वो हमसे छिन जाते हैं। अब कई साथी मेरे को कहते हैं कि रोजगार नहीं है, बीजेपी ने नौकरियां खत्म कर दी। मैं उनको कहता हूं कि भाई बीजेपी ने तो खत्म कर दी, क्योंकि बीजेपी वाले ने बेरा है आप सारे मिलकर जात पात पर वोट देने लगे, आप नौकरियां पर वोट तो कौन देंगे? जो लोग, मैं आज भगवान को साक्षी मान के आपको एक बात कहता हूं, मैं चाहे कहीं बैठा हूं, जब भी कहीं चर्चा चलती है तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि भाई अगर किसी समाज ने तरक्की करी अपनी मेहनत के दम पे, शिक्षा के दम पे, अगर किसी समाज ने तरक्की करी तो वो केवल रविदास समाज है, जिसने अपनी मेहनत के दम पे पढ़ लिख के तरक्की करने का काम किया, नौकरियां हासिल करने का काम किया। और ये कोई आज नई बात नहीं है, पढ़ने लिखने वाले सदा नुस्खे नौकरी लगते आए। कब देखी थी हमने लाइब्रेरी गांव में? मैं तो सलाम करता हूं रविदास समाज के उन मेरे भाइयों को, उन नौजवान भाइयों को जो चाहे देश में किसी जगह बैठे हों। हमने लाइब्रेरी सुनी थी, दिल्ली होया कर दी, बॉम्बे हो जाया करती, बड़े बड़े शहरों में लाइब्रेरी होती थी। लेकिन रविदास समाज के वो नौजवान साथी, पढ़े लिखे नौजवान साथी गांव गांव लाइब्रेरी लेके आए, ताकि गांव के हर गरीब बच्चे को पढ़ने का माहौल दिया जा सके। मैं धन्यवाद करता हूं उनका, चाहे वो कोई सिंगवा खास का हो, चाहे कोई नारायण का हो, चाहे कोई देश के किसी भी कोने में बैठा हो, जिन्होंने एक पहल शुरू करी अपने गांव के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को माहौल देने के लिए, और घर घर लाइब्रेरी, गांव गांव लाइब्रेरी लेके आने का काम किया। लेकिन साथियों, हमें समझना होगा, ये बीजेपी वाले एक बात क्या कह रहे हैं, बोले बटोगे तो कटोगे। नहीं बात, यह बात आपने समझाओ थे, आप समझे को नहीं। किसान मजदूर जितना बटेगा उतना कटेगा। और इस सरकार ने तो कमाल कर दिया। जब आप बट गए चुनाव में,
तो सबसे पहले इन मजदूर को काटने का काम किया। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ नौकरी आते। तो मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब चुनाव का मौका आए, असली मौका वो है, क्योंकि जब हम सरकार चुनते हैं तो 5 साल हमारे बच्चों का भविष्य चुनते हैं, हम हमारा खुद का भविष्य चुनते हैं। उस भविष्य को चुनने में हमें केवल मुद्दों की बात सोचनी चाहिए। बात कोई नौकरी की करे, बात कोई महंगाई की करे, उसको वोट देना चाहिए, ना कि उसको जो हमसे केवल जात पात और धर्म की बात करे। मैं तो आप सबको एक बार फिर बाबा साहब की जयंती की बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि मैं यहां सुबह 4 बजे आया था चुनाव के समय, पीछे अपने भवन में सुबह 4 बजे इलेक्शन के समय आया था, शाम को 4 बजे आना था, लेकिन चुनाव में कार्यक्रम इतने थे तो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था और आपके आशीर्वाद की बदौलत आज एक गरीब किसान का बेटा हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा। तो मैं तो उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूं। एक भरोसा आपको दिलाता हूं, हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ दे, आपका भाई आपसे मुंह मोड़ सकता है, लेकिन मैं आपसे ये वायदा करता हूं 5 साल आपके हर सुख दुख, आपके हर संघर्ष मैं आपका साथी बनकर आपके बीच खड़ा रहने का काम करूंगा। मैंने ना कभी जात पात देखी, ना मैंने कभी धर्म देखा। जिसने मुझे सच्चे मन से आशीर्वाद दिया, मैंने उसके चरण स्पर्श करने का काम किया। और आपको यह भी भरोसा दिलाता हूं और हमेशा एक बात मैं कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं, आपको कभी भी लगे कि आपको अपने इस भाई की, अपने इस बेटे की जरूरत है, किसी बेचोले की जरूरत नहीं, सीधा मेरे से संपर्क करना। मेरा वायदा है आपका काम भी करूंगा और आपका मान सम्मान भी करने का काम करूंगा। यही बात आपके बीच में कहने आया था। मेरे नौजवान भाइयों को और बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं कि भाई बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने की जरूरत है। आज जो लोग हमें जात पात में बांट के जो हमारे अधिकार हमसे छीन रहे हैं, जो लोग हमें धर्म के नाम पे परगलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जवाब देना होगा। और उन लोगों को जवाब जब मिलेगा जब, क्योंकि भारत जो देश है वो गांव का देश है, और जब ग्रामीण इलाके का किसान और मजदूर एक होगा तब उनको करारा जवाब मिलेगा। तो मैं तो आपसे केवल इतना कहने आया था। मेरे सामने कहाँ है जी वो मांग थी, प्रधान जी ने एक मांग मेरे सामने रखी थी। यहाँ क्योंकि मैं चुनाव से पहले भी 5-6 बार पहले यहाँ आ चुका हूँ। जो गुरु रविदास जी का हॉल है उसके हालात बहुत खराब है, काफी पुराना हो चुका है। शादी ब्याह के लिए, बहुत सारे और कामों के लिए, लाइब्रेरी के लिए भवन की जरूरत है। क्योंकि वैसे तो एमएलए का कोई कोटा नहीं होता, हाथ पैर जोड़ने पड़ेगा ना सरकार आगे, थोड़ी सी कसर रहेगी। सरकार अपनी आंधी मैं घरती को नहीं पहुंचो रही तरह इसका काम शुरू हो ले। लेकिन ये चीज तो मेरे मन में भी है, आपके मन में भी है कि भी सरकार नहीं आई। मैं इस हॉल के लिए अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए की घोषणा आज मैं आपके बीच में करता हूं। और आगे भी जब इसकी जरूरत होगी, जब तक ये पूरा नहीं होगा, मैं इसमें सहयोग राशि देता रहूंगा। क्योंकि मेरे पास अगर कुछ है तो आप लोगों का दिया हुआ है।
मेरी जो पहचान है, मेरी जो मेहनत है, वो भी आप लोगों के दम के ऊपर है। और रिश्तेदारी भी जुड़ रही है। सिंगवा मदनेड़ी गल है, मेरा तो घर बसा रखा है हमने। तो मैं हमेशा आपके बीच रह के, आपके हर संघर्ष, आपके हर सुख दुख का साथी बन के आपके लिए काम करता रहूंगा। यही बात आपको कहने आया था। आप लेट बहुत हो गए आज, इसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती के ऊपर आज बहुत ज़्यादा थे नालंदा हल्के में, इसलिए मैं लेट आया। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये महापुरुष हर रोज याद करने के हैं, ना कि एक जयंती के मौके पे याद करना है। हमें इन महापुरुषों के सिद्धांतों को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि सर्व समाज का विकास हो, उसके 36 बिरादरी का भाईचारा मजबूत हो सके। जय नारायण, जय भीम, जय भारत।